अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी इज़ द सिस्टर ऑफ ए, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई इज़ द डॉटर ऑफ बी, हु इज़ द अंकल ऑफ डी। अब ये क्वेश्चन है रिलेशन के हवाले से, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, तो मुमकिन है आपको भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले पेपर में। इसको ज़रा समझ लेना आप भी। जैसे कंडीशन में बताया गया है कि आपके पास जो ए और बी हैं, ठीक है, ये दोनों ए और ये बी ये आपस में ब्रदर्स हैं। सॉल्यूशन में लिख लेते हैं ए और बी, इनका रिलेशन क्या है, ये ब्रदर्स हैं, ये भाई भाई हैं, ठीक है, ये भाई भाई हैं। अब यहाँ पे लिखा है सी इज़ द सिस्टर ऑफ ए, सी जो है ये ए की सिस्टर है, ठीक है, ये सिस्टर ऑफ ए, ये जो है ए की सिस्टर है, इसका मतलब है ये बी की भी सिस्टर है, क्योंकि कंडीशन में दिया गया है ये दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है। तो ये अगर ए की सिस्टर है तो सी जो है ना बी की भी सिस्टर है, इन दोनों की सिस्टर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई। यहाँ पे एक मुकम्मल अलग अल्फ़ाबेट से देखें, एक डी है दूसरा ई है, ठीक है। डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, ये आपस में या बहन भाई हैं या भाई भाई हैं, डी और ई इज़ द डॉटर ऑफ बी। यहाँ से मालूम हुआ कि ई जो है ये फीमेल है, ठीक है, ये सिस्टर, यानी कि डी ब्रदर है तो ई सिस्टर है। डी एंड ई, डी एंड ई, डी एंड ई ये दोनों क्या है, डी ब्रदर है और ई जो है सिस्टर है, ठीक है। ये दोनों तो भाई हो गए, ये इनकी बहन हो गई। अब डी और ई आपस में भाई और बहन हैं। हु यहाँ पे लिखा है फिर ई इज़ द डॉटर ऑफ बी। ई जो है आपके पास ई है, ये डॉटर है, बेटी है, डॉटर है किसकी, डी की। तो हु इज़ द अंकल ऑफ डी, डी का जो अंकल है वो कौन होगा, इसको हमने मालूम करना है। अब यहाँ पे देखें ए और बी दो भाई हैं, सी उनकी बहन है, डी और ई आपस में बहन भाई हैं और ई बी की डॉटर है। मतलब इस भाई की, ये दो भाई हैं और बी, इस बी की जो डॉटर है वो कौन है, ई है। यहाँ पे ये ई इसकी डॉटर है, ठीक है, और ई इसकी बहन भी है डी की, ठीक है। तो डी क्या हो गया, डी हमारे पास हो गया बी का सन, डी इज़ द बी का सन है, ये बीज सन, ये बी का सन है, ठीक है। ये दो बच्चे हैं इसके, बी के, ई डॉटर है और डी सन है, ठीक है। ये दो भाई हो गए आपस में, तो इनका अंकल कौन हो गया, डी का अंकल हमारे पास हो गया। ये दो भाई हैं, ठीक है, दो भाइयों में से एक की औलाद डी और ई हैं, ई बेटी है और डी इसका बेटा है, ठीक है। इनके जो बच्चे हैं, इनके जो बच्चे हैं ये उनके अंकल हो गए ए के, ठीक है, ए उनके अंकल हो गए। डी और ई इनके जो बी है इसके बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें दो भाइयों के में से एक बी है, बी के दो बच्चे हैं, ठीक है, ए का कोई बच्चे की जिक्र नहीं है तो इसलिए ए इनका अंकल हो गया। डी का जो अंकल है ये डायरेक्ट आपके पास ए हो गया, ठीक है, क्योंकि बी के बच्चे जो हैं डी और ई हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट हमारा आ जाएगा ए। तो डी का अंकल कौन है, ए है, ठीक है, डी का अंकल है ए। ये आपको उम्मीद है समझ आया होगा, मैंने कोशिश की है, आप एक दफ़ा इसको रिपीट भी कर लें ख़ुद से।
तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है माई वाइफ एंड मी, मेरी बीवी और मेरे हैव 2 सन्स, 2 बेटे हैं। ईच सन हैज़ 1 सिस्टर, हर जो बेटा है उसकी एक बहन है। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन फैमिली। तो यहाँ पे फैमिली में कितने मेंबर हो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फैमिली मेंबर्स होंगे मी एंड माय वाइफ, मैं और मेरी बीवी जो है, इनको मिलाकर 2 मेंबर हो गए। ठीक है, हमारे 2 बच्चे सन्स हैं, बेटे हैं। ठीक है, हमारे सन्स कितने हैं, 2 हैं। और हर जो बच्चा है, बेटा है, उसकी एक बहन है। मतलब दोनों भाइयों की एक ही बहन होगी ना, इस हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग बहनें तो होंगी नहीं। तो जो हमारे बच्चों की सिस्टर है वो दोनों की एक एक है, मतलब एक ही सिस्टर है। तो हम जो टोटल हो गए, 2 मियाँ बीवी हो गए, 2 बेटे हो गए, 1 बेटी हो गई, कुल मिलाकर 5 हो गए। ये हस्बैंड वाइफ हो गए, हस्बैंड वाइफ, ये 2 बेटे हो गए, ये बेटी हुई। तो ये कुल मिलाकर 5 लोग हो गए हमारी फैमिली में। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ़ कंप्यूटर इज़, अगर कंप्यूटर को हम डिकोड कर लें या कोडिंग इसकी कर लें तो हमारे पास आता है 23, 45, 6, 7, 8, 9 एंड स्कूल को हम अगर लिखें तो इसी तरह लिखते हैं 12033 B। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माउस MOUSE। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं ABCD। अब इसका हम सोल्यूशन कर देते हैं तो हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कंप्यूटर को ज़रा हम लिख लेते हैं COMPUTER, इसको लिख लेते हैं। इसका कोड हम ज़रा देखते हैं, इसके साथ साथ लिखते हैं। पहला वाला जो अल्फ़ाबेट है उसके साथ पहला आपके पास जो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ये 2 है। C किस चीज़ को डिनोट करेगा, 2 को। O हमारे पास 3 आ गया। M हम किस तरह लिख सकते हैं, M को 4, P को 5, U को 6, T को 7, E को 8 और R हमारा आ गया 9। ठीक है, अब दूसरा जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है स्कूल। ठीक है, स्कूल को हम अब कैसे लिख सकते हैं, SCHOOL, स्कूल को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको ज़रा कोड जो है इसको साथ मैच कर लेते हैं। S1 आ गया। ठीक है, C हमारे पास है 2, क्वेश्चन से यहाँ से देखें। और तीसरा हमारे पास 0 है, यहाँ पे तीसरा अल्फ़ाबेट H है, इसकी जगह 0 लिखेंगे। एक O हमारे पास 3 आया, दूसरा O भी 3 आया और L की जगह हम लिख लेंगे B। ये हो गया, इनके कोड अलग अलग करके लिखें। अब हम क्या लिखेंगे, जो हमें रिक्वायर्ड है माउस, MOUSE। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि M की वैल्यू यहाँ से हम उठा लेते हैं तो 4 है, इसकी जगह हम लिख लेंगे 4। O की वैल्यू यहाँ पे देखें तो 3 है, दोनों में 3 है, यहाँ पे लिख लेंगे 3। ठीक है, U की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे हम 6, यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक है, इसके बाद S की वैल्यू यहाँ से हम उठाएंगे S1। ठीक है, स्कूल वाला S। और E की वैल्यू यहाँ से देखें तो 8 है। तो हमारे पास जो वैल्यू बनकर आ गई माउस की वो आ गई 4, 3, 6, 1 एंड 8। अब ऑप्शंस में देखेंगे हम 4, 3, 6, 1 एंड 8। राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप वहां पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ओड वन आउट। यहाँ में से देखना है कि इन तीनों में से अलग कौन सा नंबर है। तो हम यहाँ पे ज़रा इसको लिखते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं सबको आपस में। 2 + 5 + 6 + 3 + 1, इसको हमने प्लस में लिख लिया, ठीक है, फर्स्ट वाले को। अब सेकंड वाले को लिख लेते हैं 5 + 2 + 1 + 6 + 3, दूसरा वाला भी हमने लिख लिया। अब तीसरे में आते हैं 3 + 4 + 4 + 2 + 4, ये भी हो गया। और लास्ट वाला लिख लेते हैं डी वाला, 3 + 3 + 4 + 4 + 2, इन सबको हम जमा कर लेंगे। अभी देखते हैं कौन सा अलग आता है। तो यहाँ से देखें तो 2 + 5 + 6, 2 + 5 7 और 6 13, 13 में 3 जमा कर लें तो 16 और 1 जमा कर लें तो 17 आ गया। इन सब का जो सम आ गया वो 17 आ गया, ठीक है, 17 आ गया। नेक्स्ट आ गया 5 + 2 7, एक 8 और 6 आपके पास 14 और 3, ये भी 17 आ जाए इसका भी। और 3 + 4 7, 4 11 2, इसमें ऐड कर लें तो 13, 13 में 4 ऐड कर लें तो ये भी आपके पास 17 ही आता है। यहाँ से 3 + 3 6 और 4 + 4 8, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 और 2 ये आ गया 16। अब देखें इनमें से डिफरेंट कौन सा है जिसका सम हमारे पास 16 आया है। ये डिफरेंट है और ये नंबर आपके पास, ठीक है, ये फाइंड आउट हमने यहाँ से निकाला 33442, इस पे हम टिक कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर इज ए मच ग्रेटर देन 31, एज इज लेस देन 55, द नंबर इज। यहाँ पे क्वेश्चन समझने की है। एक नंबर है आपके पास, कोई भी एक नंबर है, वो आपके पास क्या है, मच ग्रेटर देन 31 है, 31 से ज़्यादा बड़ा है और थोड़ा छोटा है 55 से। तो वो नंबर हमने मालूम करना है। ऑप्शन में दिया है 23, 33, 43, 48, ठीक है। तो कंडीशन के मुताबिक हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं, कंडीशन में लिखा है लेट द नंबर, हम नंबर को ज़रा एज्यूम करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि वो x है हमारे पास वो नंबर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कंडीशन के मुताबिक मच ग्रेटर देन 31, 31 से बड़ा है, तो यहाँ लिख लेंगे x - 31। वो x जो नंबर है हम इसको 31 से माइनस कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है, x नंबर जो है बड़ा है, ठीक है। और कंडीशन में दूसरा लिखा हुआ है एज इज लेस देन 55, 55 से ये छोटा है। 55 में से हम क्या कर लेंगे, वो नंबर माइनस कर लेंगे जो हमें मालूम करना है। ये कंडीशन हो गई। अब हम क्या कर लेंगे, जो वेरिएबल्स हैं इनको एक साइड पे कर लेंगे, जो कांस्टेंट है उनको एक साइड पे कर लेंगे। एक्स यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी, एक्स यहाँ पे माइनस हो रहा है, एक्स यहाँ आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 55 पहले से यहाँ मौजूद है और यहाँ -31 है, इज इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो ये +31 हो जाएगा। x और x को जमा कर लेंगे तो 2x आएगा, इज इक्वल टू इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 1 और 5 को हम प्लस कर लेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 5 और 3 को प्लस कर लेंगे तो 8 आएगा। x को हम अपनी जगह पे रखेंगे, 86 को हम यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू यहाँ 86 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे 6 आ गया, 2 3 ज़ा 6, ताकि आपको समझ आए इसलिए मैंने यहाँ पे किया है, वरना बहुत इजी है। तो ये जो हमारे पास आ गया 43, वो नंबर जो हमने मालूम करना है ये 43 है, यानी 43 43 है।
तो राइट ऑप्शन हमारे पास हो गया ऑप्शन सी। इस पर क्लिक कर लें। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 6, देन व्हाट डज ए बी सी स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन हैं 24, 48, 64, 92। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है, ए हमारे पास किस चीज़ के बराबर है 2, बी हमारे पास 4 के बराबर है और सी है 6 के बराबर। तो हमें मालूम करना है ए बी सी कितने के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे दरमियान में कुछ भी नहीं है तो हमें यह मल्टीप्लाई तस्वुर कर लेते हैं। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। यहाँ पे लिखते हैं ए की जगह हम लिखेंगे ए की वैल्यू 2, बी की जगह हम बी की वैल्यू लिखेंगे 4 और सी की जगह हम सी की वैल्यू लिखेंगे 6 से। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास ए बी सी 2 4 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48 आया। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो 48 वाला है। वो कौन सा है? बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। जो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने ऑनलाइन तैयारी करनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें आप 0304 1547 847। इस पे आप हमें मैसेज कर लें। किसी भी टेस्ट की तैयारी, चाहे ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 16 तक, वन पेपर MCQs की कंप्लीट तैयारी करवाते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना रखना ख्याल और मुझे देना इजाज़त। अल्लाह निगहबान।